आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय, शिव जी के 8 मूर्तियों का वर्णन। नंदेश्वर बोले कि हे दास, शिव जी के अवतारों को सुनो, जो कि लोक में सब कार्यों को पूर्ण करने वाला है। शिव जी की सर्प, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये 8 मूर्तियां सूत्र में ही मणियों के समान पिरोई हुई है। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, सूर्य और चंद्र क्रमशः उसमें अधिष्ठित है। शास्त्रों का कहना है कि शंकर महेश विशंभर के रूप में ही इसी प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव का भवरूप जलात्मक है, जो संसार को ही जिलाने वाला है और संसार को पालता और चलाता है। वह शिव का ही उग्र नामक रूप है। फिर शिव जी का यह एक आकाशात्मक भी रूप है, जिससे कि राग समुदाय का भेदन होता है। यह सब आत्माओं का ही अधिष्ठाता है। फिर पशुपति नामक शिव का भी जो रूप है, वह ही समस्त पशु जीवों का ही पास काटने वाला है। तथा जो शिव जी का ही ईशान नामक रूप है, वह सूर्यात्मक होकर इस संसार को प्रकाश देने वाला है, जो कि आकाश में प्रचलित है। फिर महादेव नामक जो शिव जी का रूप है, वह अमृत किरणों वाला संसार का तृप्ति करता है। आत्मा मूर्ति अमूर्त सब में ही व्यापक शिव जी का वह आत्मा नामक रूप है, जिससे यह सारा संसार शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की मूल में को सींचने से सब शाखाएं पुष्ट होती है, वैसे ही शिवार्चन से समस्त विश्व की पुष्टि होती है। इस प्रकार शिव जी अपनी इस 8 मूर्तियों से ही संसार में अधिष्ठित है। कल्याण के इच्छुक पुरुषों के योग्य है कि वह इनकी सेवा करता रहे, क्योंकि शिव जी के ही परम कारण है और रुद्र रूप है। सर्वभाव से ही इनका भजन करना चाहिए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।